नमस्कार, मैं राजू और नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक सूचना है कि भाई मैं अपने इस चैनल का नाम बदलना चाह रहा हूं। किसी को यदि अच्छा सा नाम कोई सूझे तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकता है। ये ओपन है, सबके लिए है। किसी को भी यदि कोई अच्छा नाम सूझे तो हमें अपना सुझाव दें। उनका यदि सुझाव हमें अच्छा लगा तो हम उसी के अनुसार अपना नामकरण करेंगे अपने चैनल का। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे फिल्म आदिपुरुष की। मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने ये फिल्म नहीं देखी है और मैं ये फिल्म देखने भी वाला नहीं हूं। मैं क्लियर कट ये बता देना चाहता हूं। किंतु इस फिल्म के कुछ रिव्यू और कुछ फोटोज आए हैं, कुछ वीडियोज आए हैं जो बेहद ही शर्मनाक है। इसीलिए हमें मजबूरन इस पर चर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके डायलॉग्स भी इतने घटिया हैं कि बिल्कुल चर्चा का विषय होना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये रामायण नहीं है, कोई उर्दू का कोई एपिसोड चल रहा है। आप इनके टेक्निकलिटी पर बाद में जाइएगा, पहले इनके कुछ फोटोज और इनके डायलॉग्स पर ध्यान देते हैं। ये देखिए, ये है रावण। इस रावण को जब आप देखते हैं तो देखिएगा कि रावण जो है वो अजगरों के ऊपर सोया हुआ है, अजगरों से लिपटा हुआ है। ये कहां से डिस्क्रिप्शन इन्होंने उठाया है कि रावण का जो शैया था वो अजगर थे? मतलब पता नहीं ये कंसेप्ट इन्होंने कहां से लिया है। रावण के गले में देखिए रुद्राक्ष की कोई माला नहीं है, माथे पर कोई त्रिपुंड नहीं है। वो रावण कैसे हो सकता है भाई? आप देखिए तो सैफ अली खान को इन्होंने रावण के रूप में चुना था। जिस व्यक्ति को सनातन संस्कृति में भरोसा ही नहीं है वो कितना हूं एफर्ट लगा ले, वो उस रोल को उस शिद्दत के साथ, उस हृदय के साथ वो जस्टिफाई ही नहीं कर सकता, रोल को प्ले ही नहीं कर सकता, उसके साथ जस्टिस कर ही नहीं सकता। और वही हुआ है। हालांकि इसमें केवल सैफ अली खान की गलती नहीं है, वैसे देखता तो पूरा का पूरा डायरेक्टर है, उनकी टीम इस चीज को देखती है। इन्होंने क्या सोच करके ये कंसेप्ट उठाया। ये देखिए, ये है मेघनाथ। मेघनाथ के भी माथे पर कोई त्रिपुंड नहीं है, कोई टीका नहीं है, बिल्कुल व्हाइट है। इनके ऊपर कोई भगवा वस्त्र नहीं है। पूरे देह में, पूरे शरीर में जो है टैटू बना के रखा है। प्रणाम करते समय इनके हाथ में कुछ चमड़े का पट्टा टाइप से है। वो क्या है वो डायरेक्टर ही बता पाएंगे, हम तो बता नहीं पाएंगे। ये एक फोटो आ रहा है जो बेहद शर्मनाक है। इसमें देखिए कि मां सीता के सामने हनुमान जी कुछ इस मुद्रा में प्रणाम कर रहे हैं। अब ये बताइए कि ये वाला मुद्रा प्रणाम करने की जो किस विधि के अंतर्गत आता है हमारे संस्कृति में? अगर आप में से किसी ने भी इस तरीके से कभी प्रणाम किया है अपने घर में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी इस्लामिक शासक के सामने उसकी प्रजा उसको झुक करके सलाम कर रही है, या किसी विदेशी फिल्म का ये कोई अभिवादन स्वीकार करने का ये तरीका हो, जैसे वकांडा वगैरह जो है आजकल की जो फिल्में आ रही हैं। हालांकि मैं नाम नहीं जानता उन फिल्मों का, बहुत सारे फिल्में आती हैं। मैं विदेशी फिल्मों को देखता भी कम हूँ। मैं वैसे फिल्में बहुत कम देखता हूँ, जो ढंग की कुछ फिल्में हैं उनको मैं देखता हूँ। तो ये रहा इनका कुछ मतलब कि घटिया चीजें। और सबसे घटिया फोटो इस पूरे फिल्म का मुझे ये लगा, मुझे ये फोटो दिखाने में भी शर्म आ रही है। मैं अंदर से अपने मन को बहुत दबा करके ये फोटो दिखा पा रहा हूं। इसमें मां सीते का जो रोल दिखाया गया है, जो उनका परिधान दिखाया गया है, उस परिधान पर हमें बेहद ही ज्यादा आपत्ति है। इसमें मां सीता को मतलब मैं कह नहीं सकता, मेरे जीवा गल जाए, लेकिन मां सीता को अधनंगे दिखाया गया। उनका आधा वक्ष दिख रहा है इस फोटो में। कौन सनातनी जो है इस फोटो को स्वीकार करेगा मां सीता के लिए? आप बताइए ना। मां सीता को जो जंगल में वस्त्र मिले थे वो माता अनुसुईया ने दिए थे। वो माता अनुसुईया ने जो वस्त्र दिया था वो वस्त्र दिव्य वस्त्र था, कोई साधारण वस्त्र नहीं था। वो वस्त्र कभी गंदे होने वाले नहीं थे। वो पूर्ण रूप से भगवा कलर के थे। चूंकि मां वहां पर जो है वनवासी नहीं थी, इसलिए उनको भगवा वस्त्र दिया गया था। और वस्त्र ऐसे आधा अधनंगे नहीं थे, उनके वस्त्र कभी छोटे नहीं पड़ेंगे, इस तरह से उसमें वरदान था। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है हमारे शास्त्रों में। लेकिन ये क्या बना दिया है ओम राउत ने। इनके डायलॉग्स पर जब आप चर्चा करिएगा तो आप माथा पकड़ लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड क्लास का कोई व्यक्ति डायलॉग लिखा है। ये देखिए, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। ये हनुमान बोल रहे हैं काल के लिए कालीन। कालीन शब्द का इस्तेमाल किस हिंदी या संस्कृत में है आप बताइए तो? ये देखिए, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। ये लंका में जाकर के उस समय हनुमान जी बोल रहे हैं। ये बताइए तो, सीता माँ इनकी बहन हो गई, कब से बहन हो गई भाई? ये कहां से इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिया है? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये हनुमान जी के मुख से कहलवाया जा रहा है। हनुमान जी हमें क्षमा करेंगे। ये चीजें हैं, ये इनके डायलॉग्स हैं।
मनोज मुंतशिर के डायलॉग्स हैं। ये देखिए, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने यहाँ चला आया। ये देखिए, तो ये जब हनुमान जी जब गए थे अशोक वाटिका में, उस समय कोई राक्षस का दल वहां पे ये चीज बोल रहा है, ये तेरे बुआ का बगीचा है क्या। मतलब कितना थर्ड क्लास का। और सबसे थर्ड क्लास का ये देखिए, जब रावण बोलता है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। ये देखिए इन शब्दों का ध्यान से आप देखिए, ये कहां से इन्होंने तद्भव तत्सम उठाया है, ये मनोज मुंतशिर ही बताएंगे। हालांकि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन मुझको लगता है कि ये अब तक की इनकी सबसे घटिया कृति है। और ये घटिया कृति इनको आदि पुरुष में आके दिखाई दी। ये मतलब कहा जाता है कि जब विनाश काल आता है ना, तो मनुष्य का विवेक काम नहीं करता उस तरीके से। लग रहा है कि इसमें भी इनका विवेक कुछ काम नहीं किया। इस तरीके का थर्ड क्लास का डायलॉग। ओहो। अब इनके टेक्निकलिटी पर जाते हैं तो कोई भी फोटो आप देख करके ये नहीं कर सकते कि कोई ढंग का है। चाहे वो रावण का ये सांपों के ऊपर सोने का ये दृश्य हो, या ये मेघनाद का दृश्य हो, या हनुमान का दृश्य हो, और ये एक रावण का जो दशानंद वाला दृश्य है, वो तो लग रहा है कि उससे बढ़िया वीएफएक्स तो हम बना लेंगे, हम एडिटिंग कर लेंगे, इससे अच्छा तो हम बना लेते भाई। क्यों 600 करोड़ रुपया का घोटाले का तुम लोग ये मतलब इस पे पर्दा डाल रहे हो। इसमें सारा का सारा पैसा ही लोग कहीं से ब्लैक मनी को व्हाइट करने में इन्होंने लगाया है। थर्ड क्लास का वीएफएक्स, इससे बढ़िया वीएफएक्स तो हमारे भोजपुरी फिल्मों में होता है यार, क्या बात कर रहे हो। और ये श्री राम का चित्रण है, आप देखिए कि क्या इस चित्र में आप श्री राम को स्वीकार कर पाएंगे। हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। मुझको लगता है कि पूरे आदि पुरुष फिल्म को कोई एक छोटा सा क्लिप के द्वारा आपको यदि मापना है, तो उससे कई गुना अच्छा क्लिप RRR फिल्म का जो अंत का जो सीन है, जिसमें फाइट हो रहा है, जिसमें श्री रामचरण जी श्री राम के रूप में एक इंकारनेशन उनका दिखाया जाता है। उसी समय गाना बजता है, रामम राघवम रणधीरम राजसम। वो गाना सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि वो गाना तेलुगु में है, लेकिन उनके शब्दों पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे संस्कृत के शब्द फूट रहे हैं। और उसमें जो भगवान श्री राम का इंकारनेशन दिखाया गया, ओ हो, मतलब एक स्वयं को नास्तिक कहने वाला SS राजामौली जब राम के बारे में जब बात करता है, उनको जब दिखाना होता है तो इस तरीके से दिखाता है। और स्वयं को बहुत बढ़िया आस्तिक, बहुत बड़ा सनातनी दिखाने वाले ओम राउत और मनोज मुंतशिर जी जब राम को दिखाना होता है तो इस तरीके से दिखाते हैं, जब रावण को दिखाना होता है तो इस तरीके से दिखाते हैं, मेघनाद को इस तरीके से दिखाते हैं, और हनुमान को इस तरीके से दिखाते हैं, और सबसे अंत में माँ सीता को वो किस तरीके से दिखाते हैं, उसके बारे में जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा किया, मतलब सबसे घटिया। मैं उसके लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। अगर आपके पास कुछ शब्द हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।